A very good morning, all. I am Shwetank, and this is Unacademy's YouTube platform, Unacademy UPSC. और आज हम मॉर्निंग सेशन में इंटरनेशनल रिलेशन का नया टॉपिक देखने जा रहे हैं, विच इज़ अगेन वेरी एसेंशियल. यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ इम्पोज सैंक्शंस ऑन रशिया. नाउ ये सैंक्शंस लगाने के पीछे रीजंस जो हैं वो बहुत अलग हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी कंफ्यूज होंगे, उनको लग रहा होगा सर अभी क्रिमियन इशू और वापस यूक्रेन वाला इशू था, उससे रिलेटेड हो सकता है कुछ हो गई वो बात, लेकिन नहीं. देयर इज़ सर्टेन फ्यू मोर रीजंस जिसको देखते हुए जो बाइडेन ने ऑलरेडी एक कमेटी बना रखी थी, उन कमेटी के रिकमेंडेशन के बेसिस पे उन्होंने ये सैंक्शंस अब रशिया पे लगाए हैं. क्या रीजंस हैं, क्या हुआ, व्हाट आर द एक्चुअल रीजंस व्हाई दी सैंक्शंस हैव बीन इम्पोज, ये सारी चीज़ें आज हम क्लास में देखेंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. और आज की हेडिंग होगी यूएस एक्सपेल्स रशियन डिप्लोमैट्स इम्पोजेज न्यू राउंड ऑफ सैंक्शंस. ठीक है. सो आगे बढ़ने से पहले लेट मी रिमाइंड यू अगेन, इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन और अगर आप अपनी प्रिपरेशन को लेकर सीरियस हैं, मेक श्योर करें कि आप अनअकैडमी के थ्रू अपनी प्रिपरेशन करें. 1 साल 2 साल या 3 साल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं. SPYT कोड यूज़ कर लेंगे, ठीक है, और आप को 10% डिस्काउंट इमीडिएटली मिल जाएगा. जो स्टूडेंट प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप में कंफ्यूज्ड हैं उनको मैं अलग से बता दूं कि आइकॉनिक सब्सक्रिप्शनशिप में आपको एक मेंटोर, एक गाइड अलग से मिलता है, हु विल गाइड यू थ्रू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. ठीक है, पूरी प्रिपरेशन के समय वो आपको गाइड करते रहेंगे, तो इससे आपका पूरे टाइम मैनेजमेंट और बाकी चीज़ें बहुत ईजी हो जाएंगी. ठीक है. साथ ही साथ एक और चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल इन्फॉर्मेशन, जो अप्रैल 14 तक एक बुक का सेट था जो आपको फ्री मिल रहा था अगर आप 1 साल से ज़्यादा का सब्सक्रिप्शन ले रहे थे अनअकैडमी का, वो अब अप्रैल 28 तक आपको मिलता रहेगा. तो मेक श्योर करें कि जिस 2 वीक के समय का जल्दी सा फ़ायदा उठा लें और जल्दी से सब्सक्रिप्शन ले लें. साथ ही साथ वो स्टूडेंट्स जिन्हें डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड वाली कुछ इश्यूज़ हो रहे थे जिसकी वजह से वो सब्सक्रिप्शन नहीं ले पा रहे थे EMI ऑप्शन में जाकर, वो अब EMI ऑप्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं, इवन अगर उनके पास कोई डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नहीं भी हो तब भी. ठीक है. नीचे एक लिंक दिया है आपकी, यहाँ पे स्क्रीन पे नीचे एक लिंक लिखा हुआ है और इस पूरे के पूरे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है. उस लिंक पे जाके आप एक गूगल फॉर्म है वो फिलअप कर दीजिए और अनअकैडमी से आपको कॉल आएगा और उस कॉल में आप फिर अपनी डिटेल्स बता देंगे और वो आपकी सारी की सारी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएंगी. आप EMI स्कीम का फ़ायदा उठा के अनअकैडमी में सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं विदाउट इवन अ डेबिट और क्रेडिट कार्ड. तो मेक श्योर कि इस पूरे आइडिया का, प्लान का फ़ायदा उठाएं और अपनी पढ़ाई को कहीं से भी रुकने ना दें. ओके. चलिए, सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ये वो बैचेज़ हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं. ठीक है, अटेंड करना इन बैचेज़ को स्टार्ट कर दीजिए आप. दिस विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू. आगे मैं आपको बता दूं, टेस्ट साथ साथ चलते रह रहे हैं तो टेस्ट में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं. और अब हम बात करते हैं आज के टॉपिक की. तो अब ये सैंक्शंस लगे क्यों रशिया के ऊपर नए, और नए सैंक्शंस में हुआ क्या है. सो नई सैंक्शंस में 32 अलग अलग कंपनीज़ के साथ साथ 10 रशियन डिप्लोमैट्स को अमेरिका से पर्सन नॉन ग्राटा बोल के निकाल दिया गया. अब साथ ही साथ ये समझ लीजिए कि सोलर विंड हैक रीजनिंग दी गई है. रीजनिंग मतलब क्या है? रीजनिंग मतलब ये है कि जब पूछा गया यूनाइटेड स्टेट्स से कि भाई आपने क्यों सैंक्शंस लगाए, तो यूनाइटेड स्टेट्स का कहना है कि यूनाइटेड स्टेट्स ने बताया कि रशियंस हैकर्स हैव हैक्ड द अमेरिकन सिस्टम लास्ट ईयर. दिस इज़ फेमसली कॉल्ड एज सोलर विंड हैक. इसमें अमेरिका के सारे बड़े जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट थे वो हैक कर लिए गए थे और अमेरिका वांट्स टू मेक श्योर कि अगर कोई ऐसी चीज़ रशिया करता है तो दे शुड नो द वर्थ दे आर प्लेइंग विथ, और इसका बाद में क्या हिसाब किताब देखना पड़ सकता है उन्हें भी, ये भी उन्हें पता होना चाहिए. तो जिस तरीके से जब बालाकोट स्ट्राइक हुई थी तो उसको एक तरीके से सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स ने इंडिया में इस तरह से एक्सप्लेन किया था कि इवन दो अगर कोई ना मरा हो पाकिस्तान में, तब भी पाकिस्तान को पता होगा कि अगली बार इंडिया में अगर अटैक हुआ तो पाकिस्तान के ऊपर भी बम गिर सकते हैं. तो दे विल गेट टू अंडरस्टैंड द वर्थ. Same thing is getting done by the United States government on the economic agenda, economic perspective. ठीक है. सो ये वो पूरे का पूरा आइडिया था. इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि यूनाइटेड स्टेट्स की जो और सीक्रेट CIA है उसने बताया है कि व्लादिमीर पुतिन के डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट के कारण रशियन हैकर्स ने कई सारे ऐसे स्टेप्स लिए जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप को सपोर्ट किया जा सके 2020 के इलेक्शंस में जीतने के लिए. नाउ दिस इज समहाउ कंसिडर्ड एज ऑब्वियसली इंटरफेरेंस इन दूसरों के डोमेस्टिक पॉलिसीज़ में, डोमेस्टिक अफेयर्स में, और इसके लिए भी ये सैंक्शंस इम्पोज करके एक्शन लिया गया है. ठीक है. सो ये ऑफिशियल रीजंस हैं. ये कुछ इन्फॉर्मेशन है उस सोलर विंड अटैक की, सोलर विंड हैक की, जो लास्ट ईयर 2020 में हुआ था. तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूं मैं. सोलर विंड ओरायन नेटवर्क मॉनिटरिंग प्लेटफॉर्म है.
और इसके अंदर एक बार अगर कोई सिस्टम को इसका इनलेट मिल जाए, इसके अंदर का सोर्स मिल जाए, तो उसके बाद फिर इट बिकम्स वेरी 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 इजी टू गेट एक्सेस टू ऑल द इम्पॉर्टेंट फाइल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट, एंड दैट इज़ व्हाट वाज डन बाय द रशियन हैकर्स। यही काम किया रशियन हैकर्स ने, और ये करते हुए वो यूनाइटेड स्टेट्स की डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस, डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, स्टेट ट्रेजरी, होमलैंड सिक्योरिटी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, साथ ही साथ माइक्रोसॉफ्ट और फायर आई के जो इंपॉर्टेंट सर्वर्स थे उसके अंदर भी घुस गए। ठीक है, ये पूरे का पूरा हैक तकरीबन 8 से 9 महीने तक चला, और इसका कोई डायरेक्ट रिस्पॉन्स अभी तक अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं दे पाई। ठीक है, सो ये वो रीज़न है जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि ये सोलर विंड हैक है क्या चीज़, क्योंकि एग्जामिनेशन में डायरेक्टली ऐसे पूछा जा सकता है, यू मस्ट हैव बीन हर्ड अबाउट सोलर विंड, व्हाट इट इज़ रिलेटेड टू, और आपको लगेगा इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आ गया जी। नहीं, तो ये सोलर विंड हैक इज़ अ टाइप ऑफ अ हैक विच हैपेंड इन 2020। ठीक है, चलिए, अब यूनाइटेड स्टेट्स गवर्नमेंट ने एक चीज़ और कही है कि उसके 10 जो रशियन डिप्लोमेट्स हैं उनको निकालने के साथ साथ उन्होंने 32 रशियन एंटिटीज़ और ऑफिशियल्स को भी सैंक्शन के अंडर डाला है, ये कहते हुए कि उन्होंने 2020 का यूएस इलेक्शन, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है उसको इन्फ्लुएंस करने की कोशिश की, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि कोई भी अमेरिकन कंपनी जून महीने के बाद डॉलर और रूबल में ट्रेड नहीं कर सकती है। ठीक है, कोई भी परचेज नहीं कर सकता है रूबल इन एक्सचेंज ऑफ डॉलर आफ्टर द मंथ ऑफ जून। अच्छा, अब ये बात समझ लीजिए कि आज की रेट रूबल जो है वो रशियन करेंसी है, और आज का जो रेट है वो तकरीबन कुछ ऐसा है कि 75 रूबल का एक डॉलर, ऑलमोस्ट रूबल और इंडियन रुपी ऑलमोस्ट सेम लेवल पे, लेकिन ऐसा होता नहीं था। ठीक है, तो रूबल की जो वर्थ है वो पिछले 3 सालों में ऑलमोस्ट आधी हो गई है। ठीक है, अब इस पूरी चीज़ को ऐसे समझिए कि अब अगर रूबल और डॉलर का डायरेक्ट कन्वर्जन बंद कर दिया जाएगा तो इससे रूबल की जो इंटरनेशनल वैल्यू है वो और ज़्यादा गिर जाएगी, और ये एक और बड़ा सैंक्शन का अप्रोच है जिससे कि अमेरिकन डॉलर जो है वो रूबल को परेशान करेगा, एंड हेंस रशियन इकॉनमी पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक है, सो दिस इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसके अलावा 2-3 और इश्यूज़ हैं जो कहीं ना कहीं माने जा रहे हैं कि दे आर सम हाउ ऑल्सो रीज़न फॉर दीज सेंक्शंस, एंड दैट इज़ द फर्स्ट वन इज़ द किलर कॉलिंग एपिसोड। लास्ट मंथ आपको पता हो कि एक पूरे का पूरा न्यूज़ चला था कि किसी ने व्लादिमीर पुतिन के बारे में जो बाइडेन से पूछा, एंड जो बाइडेन रिप्लाइड, बिकॉज व्हेन ही वाज आस्क्ड दैट वेदर जो बाइडेन थिंक्स दैट व्लादिमीर पुतिन इज़ अ किलर और नॉट, एंड जो बाइडेन ने रिप्लाई दिया कि हाँ, उन्हें लगता है कि व्लादिमीर पुतिन एक किलर है। और इसके बाद एक बहुत बड़ा इशू क्रिएट हो गया कि आप किसी और कंट्री के प्रेसिडेंट को किलर कैसे कह सकते हैं, और अमेरिका में जो रशियन एम्बेसडर थे उनको रशिया ने वापस बुलाया एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे चीज़ें हैंडल करनी है, आने वाले टाइम में चीज़ें और डिफ़िकल्ट होती जाएंगी, और वो आने वाले टाइम में शायद जो डिफ़िकल्टीज़ आने वाली थी वो यही हैं। ठीक है, इसके साथ साथ मिलिट्री बाउंटी वाला इशू है, उसका भी अभी तक अमेरिका ने कोई रिप्लाई नहीं दिया था। कई स्टूडेंट्स होंगे जो ये सोचेंगे सर मिलिट्री बाउंटी इशू क्या है। देखिए, जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट थे यूनाइटेड स्टेट्स के, तब एक न्यूज़ आई थी, CIA ने वापस से अमेरिकन गवर्नमेंट को बताया था कि रशियन आर्मी जो है, रशियन आर्म फोर्सेस जो हैं, वो तालिबान को पैसे दे रही हैं बाउंटी के तौर पे कि अगर आप अमेरिकन्स को मारिएगा इन अफ़गानिस्तान तो। ओके, तो एक तरीके से रशियंस जो हैं वो तालिबानियों को पैसे दे रहे हैं, बाउंटीज दे रहे हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अमेरिकन अफगानिस्तान में मरे। ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद, ये चीज़ पता होने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने कोई एक्शन नहीं लिया था। अब ऐसा कहा जा रहा है कि ये जो स्टेप लिया गया है सैंक्शंस का, ये उसके अगेंस्ट भी एक रिएक्शनरी एक्शन है। ठीक है, सो इस तरह के और भी एक्शंस जो हैं वो जल्दी ही लिए जा सकते हैं अगर अमेरिका का कहना है कि रशिया ने अपने पाथ मेंड नहीं किए तो। अब रशियन गवर्नमेंट का इस पर क्या कहना है वो समझ लीजिए। रशिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उन्होंने कहा है कि ये हॉस्टाइल स्टेप है और इसका एक डेंजरस इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, और ऐसा नहीं होगा कि कोई रिस्पॉन्स ना किया जाए। वेरी सून रशिया विल बी रिस्पॉन्डिंग टू व्हाट अमेरिका हैज़ डन। यूरोपियन यूनियन, नेटो और यूनाइटेड किंगडम तीनों ने ही अमेरिका के स्टेप को सपोर्ट किया है, एंड दैट इज़ व्हाट इज़ गोइंग ऑन द ग्राउंड।
ओके, सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस मॉर्निंग सेशन. मेक श्योर कि आप सब्सक्रिप्शन के लिए जब बात करेंगे तो 28 अप्रैल से पहले लें, क्योंकि वो सारे स्टूडेंट जो इसलिए कंफ्यूज हैं कि शायद 2022 में कोविड एंड इन सारी चीज़ों की वजह से एग्जामिनेशन फिर से आगे चला जाए, तो अनअकैडमी आपके 12 महीने का सब्सक्रिप्शन 15 महीने का कर देगी अगर आप 28 अप्रैल से पहले सब्सक्रिप्शन लेंगे. तो SPYT कोड यूज़ करिए, 28 अप्रैल से पहले सब्सक्रिप्शन लीजिए, जिससे आपको 10,000 रुपये की फ्री बुक्स भी मिले और आपको 12 महीने में 15 महीने का सब्सक्रिप्शन भी मिले. ठीक है, सो मेक श्योर कि पूरे के पूरे इन सारी चीज़ों का फ़ायदा उठाएं और जल्दी से सब्सक्रिप्शन लें. ओके, अनअकैडमी कॉम्बैट टेस्ट देते रहें, जिससे आपको पता चलता रहेगा कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट. And that will be all for now. Thanks a lot for attending. Thank you.